हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आज की जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की तरफ से है, विषय विज्ञान के लिए, कार्यपत्रक 14, तिथि 2 सितंबर 2021, कक्षा 8 के लिए। यहाँ सभी छात्र या छात्राएं अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो टॉपिक क्या है और इस वर्कशीट का? पदार्थ, धातु व अधातु। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं और अगर हम इनको धातु या अधातु में अलग करने के लिए करें तो आप क्या किया जा सकता है? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। तो जो वस्तुएं आपको ठोस और चमकदार लगेंगी आप उनको धातु कहना पसंद करेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो आज हम जो पदार्थ होते हैं उन वो दिखते कैसे हैं और वो कितने कठोर होते हैं, इस आधार पर हम उनको दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। एक होगा धातु और एक होगा अधातु। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, वो फिजिकली कैसी लगती हैं धातु? तो भौतिक गुण जो जो होते हैं उनमें सबसे पहला होता है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जो ज़्यादातर धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। उनमें है सोडियम और पोटेशियम। ये धातुएं ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और इनको चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका गुण है, भौतिक गुण है धातु का, वो क्या है? धातु तन्यता। तो धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो धातु का वो गुण जिससे उसको खींचकर हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं उसको तन्यता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कॉपर, जिसको तांबा भी कहते हैं, लोहा और एल्यूमिनियम। तीसरी जो हमारे पास जो भौतिक गुण है धातु का, वो क्या है कि मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो अगर कमरे के तापमान पर उनको रखा जाता है तो वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मोमीटर में भी किया जाता है। तो मरकरी की अगर हम बात करें तो वो कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग हम थर्मोमीटर में करते हैं। नेक्स्ट आता है अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट भौतिक गुण जो है धातु का, वो क्या है? आघात वर्धनीयता। तो इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो उस एक्टिविटी में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? एक लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर की तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़ और हथौड़ी। तो इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। तो क्या करना है? इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। क्या करना है? सारी सामग्रियों को इकट्ठा करना है और एक एक करके करके लेते जाना है हमें। इन सामग्री में जितनी भी चीज़ें एक एक करके लेंगे और सबको हथौड़ी से पीटना शुरू करेंगे। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये एक तालिका दी हुई है, तो इसके आधार पे यहाँ पे पूरा करना है। तो ये एक्टिविटी सभी बच्चे घर पे करके देखेंगे। इनमें से जो जो चीज़ें आपके पास घर पे अवेलेबल होगी इन सामग्री में से, और फिर उसके बाद जो आपने पाया। तो जैसे लोहे की कील है, जब इसको आपने हथौड़ी से पीटा तो क्या हुआ? इनमें से क्या हुआ? क्या ये टुकड़ों में टूट गया या ये चपटा हो गया? तो वो सारी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। तो धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातु का वह गुण जिससे उसको पीटकर शीट में हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। तो अगर हम एक जनरल टर्म में, एक जनरल लाइन में डिफाइन करें कि धातुएं कैसी होती है, तो धातुएं कठोर होती है, ज़्यादातर धातुएं चमकीली होती हैं, तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती हैं। तो धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। और धातुओं के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो क्या क्या होते हैं? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब।
और सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। और अगर अधातुओं की बात की जाए तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये कुछ एक उदाहरण होते हैं अधातु के। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो हमने देखा था कि ऐसी दो धातु कौन सी होती है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये वो दो धातु है, सोडियम व पोटेशियम। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अभी ये भी हमने पढ़ा कि कौन सी ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो धातु होती है ये होती है मरकरी। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, थर्मोमीटर में। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद ऐसे ही थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो तन्यता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देनी है, और कौन सी धातु के तार आप बनवाना पसंद करोगे तो वो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो हम देखते हैं तन्यता होती क्या है। तो तन्यता धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। और उदाहरण हो जाएंगे कॉपर, लोहा या एल्यूमिनियम। तो कोई भी एक जो है धातु, उसका नाम आपको लिखना है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि हम कॉपर के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, दो धातुओं के नाम लिखे जो आसानी से अघात वर्धनीय हो सकती हैं। कौन सी दो धातु हैं जो आसानी से अघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो ये जो हमने एक्टिविटी की थी हम उसी में देखते हैं कि कौन सी दो धातुएं जो अघात वर्धनीय हो सकती है। तो ये है, एक हो जाएगी एल्यूमिनियम तार और दूसरी हो जाएगी कॉपर तार। ये दो हो जाएंगी हमारे पास धातुएं। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम धातु का कोई भी एक उपयोग लिखना है। तो एल्यूमिनियम धातु का सबसे कॉमन जो उपयोग है, आप लंच लेकर आते हो और लंच को आप अपनी रोटी को पैक करके लाते हो ना, रैप करके। वो किस में लाते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल्स में ही तो लाते हो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम का यूज़ किस चीज़ में होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाने में। तो ये हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा आज कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश क्या रहेगा कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मास्क पहनेंगे सभी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।